नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार शर्मा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेखा, घातांक और करनी के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम के साथ साथ टेट और सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और पेज को लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे रूट अंडर दिया है 248 प्लस रूट अंडर 52 प्लस रूट अंडर 144। आप जानते हैं कि 144 का आपका स्क्वायर रूट 12 होता है। तो यहाँ से 12 निकला और 12 52 में जुड़ गया तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो जब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है और 8 जाकर आपका जुड़ गया किसमें, आपको 248 में। और 248 और 8 कितना होता है, 256। और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा, 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे यहाँ पे कि रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 44 प्लस रूट अंडर आपको 10,000 है। तो यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 100 होता है। फिर 100 जाकर आप 44 में जुड़ के 144 हो गया। और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 12 आकर आपको 4 में जब जुड़ रहा है तो 12 4 16 हो जाता है। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 4 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि रूट अंडर -3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 8 रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 है। हम इसे सबसे पहले अंदर वाले को जब सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को जब सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 7 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 प्लस 3 है ना, और प्लस 4 रूट 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और 3 को रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 2ab, ए के जगह पे 2 और b के जगह रूट 3, तो 2 दूनी के 4 रूट 3 आ गया। ये मिलके आपको हो गया 2 प्लस रूट 3 का द होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b द होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर खत्म होते ही हमारा ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये आपका एक रूट के अंदर। ठीक, पहला रूट खत्म हो चुका है यहाँ, अब यहाँ दूसरा रूट आ गया। अब देखिए 8 से आप गुना करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 8 दूनी के 16 प्लस 8 रूट 3। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस इसे 2 इंटू रूट 3 इंटू 4 है ना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 4 का द होल स्क्वायर होते ही हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो ये हमारा अब लास्ट वाला बड़ा वाला जो आपका रूट था वो आ गया माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 4, माइनस और प्लस रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको अंदर क्या बचा, रूट के अंदर 4 बचा, यानी 4 और 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे फिर कितना होता है 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 7 जाकर 29 यानी 29 में ऐड हो गया। तो ये हो गया 36 यानी कि 36। और 36 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो 6 आपको जाकर 19 में जुड़ रहा है और 19 और 6 कितना होता है, 25 हो जाता है कि नहीं। 25 का 5 हो जाएगा और 5 जाकर 11 में जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 4 जाकर आपका 5 में जुड़ेगा तो 5 4 और 9 हो जाता है। 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 का पावर है यहाँ पे 0.16 इंटू 2 का पावर है 0.36। तो हम 16 को आप जानते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसे हम 4 बार गुना करें, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 2 को यदि 4 बार हम गुना करते हैं तो 16 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और होल का पावर हो गया 0.16 गुने 2 का पावर 0.36 है कि नहीं। अब यहाँ पे हो गया 2 का पावर कितना, 4 से यहाँ पावर में पावर है। पावर का जब होल का पावर होता है तो पावर में क्या होता है, गुना होता है। फॉर्मूला जानते हैं कि a का पावर यदि m हो और होल का पावर n हो तो a का पावर m गुणे n हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से 4 से गुना हुआ तो सोचो कि 64 हो गया, यानी 0.64 गुने 2 का पावर 0.36। एक और आप घातांक करने का इंडिसेस का फॉर्मूला जानते होंगे कि a का पावर
m गुने a का पावर n हो जाता है a का पावर m प्लस n, यानी बेस यदि बराबर हो और बीच में गुना का सिंबल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। यहाँ भी बेस बराबर है और गुना का सिंबल है, पावर को हम प्लस करेंगे तो 2 का पावर हो गया 0.64 प्लस 0.36, ये दशमलव है, ठीक है। अब ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर हो गया 1.00, यानी दशमलव के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 होता है तो कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जहां दिया हुआ है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 का पावर है 0.16 गुने 256 का पावर है 0.09। यहाँ क्या करेंगे हम 256, देखिए बेस दोनों में ही बराबर है तो और बीच में गुना का सिंबल भी है, तो पावर को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो ये हो गया 0.16, ये दशमलव है, ठीक है, प्लस 0.09। 256 का पावर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 और 5 है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया आपका 256 का पावर। अब जानते हैं दशमलव जब उड़ाते हैं नहीं हटाते हैं तो उतना दशमलव के बाद जितना नंबर होता है उसके बटा में उतना एक पे 0 आ जाता है, तो ये हो गया 25 बटा कितना 100, क्यों, क्योंकि 2 नंबर थे इसलिए 2 0 आ गया। 25 चौके कितना होता है 100 होता है, यानी कि 256 का पावर हो गया 1/4 है, ठीक है। अब 4 को 4 बार गुना करते हैं तो 256 होता है, ठीक है। तो 4 का पावर हो गया 4 और इसका पावर हो गया 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया तो 4 का पावर 1, मतलब कि 4, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया जिसमें दिया हुआ है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का पावर है 0.5, तो 4 का पावर कर देंगे 5/10, क्यों कर दिए, क्योंकि दशमलव उड़ाए तो बटा में जितने नंबर होते हैं दशमलव के बाद उतने 0 आ जाते हैं, गुना ये हो गया आपका 5/10 का पावर 4। यहाँ भी एक 5 को हटाए, 5 को पहले जो दशमलव है उससे हटाया तो क्या हो गया 1/10 हो गया। ये 5 दूना का 10 हो गया, यानी कि 4 का पावर हो गया 1/2 गुना ये भी 2 हो गया ना, 1/2 का पावर हो गया 4। आप जान एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए का मतलब होता है a का पावर 1/2 है ना, तो अगर a का पावर 1/2 हो तो इसे लिख सकते हैं रूट अंडर a, तो यहाँ पर 4 का पावर 1/2 है तो लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 गुना 1/2 का पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, हमें देखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 गुने 1/2 जो है वो उसको 4 बार गुना करना है, यानी 4 बार लिखना है, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर गुना कर दिए तो 1 और नीचे 3 2 है तो ये हो गया 8, यानी 1/8 इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 256 का पावर 0.16 गुने 16 का पावर 0.18। अब 256 को आप लिख सकते हैं 16 का पावर 2, 16 को 2 बार जब गुना करते हैं तो कितना होता है 256 होता है, और इसका पावर हो गया 0.16 गुने 16 का पावर 0.18 यानी 18, ठीक है। अब ये हो गया 16 का पावर गुना करेंगे तो 0.32 गुने 16 का पावर हो गया 0.18, यहाँ पे जोड़ देंगे चूंकि बेस बराबर आ गया तो 16 का पावर जब पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18 जो है 0.50 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तो 16 का पावर हो गया 50/100 और 52 जा कितना 100 होता है ना, तो ये हो गया आपका 16 का पावर 1/2। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि इससे अब जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या करते हैं रूट में डाल देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यही था ना, तो यहाँ हो गया आपको 16, ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप जानते हैं नहीं, 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, या सिर्फ प्लस को देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि 212 का पावर है 0.5 गुने 800
48 का पावर है 0, दोनों का पावर बराबर है तो दोनों नंबर को गुना कर देंगे, यानी 212 गुने 848 का पावर हो गया 0.5। अब 0.5 को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 5/10 काट दिए तो हो गया 2, तो यानी रूट में आ गया। तो ये रूट में हो गया कितना, 212 गुने 848। ठीक है, अब 212 को हम लिखते हैं 4 गुने 53, फैक्टर तोड़ते हैं तो, और 48 को लिखते हैं 16 गुने 53। ठीक है, रूट के अंदर। अब देखेंगे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 2 53 है तो एक 53 भी आपका निकल गया, और 16 का 4 होता है, और जब आप इसे गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 424, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 का पावर जो है 0.16 है, और 2 का पावर जो है आपको 0.36 है। 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसका पावर है आपको कितना, 0.16 गुने 2 का पावर है 0.36, ये हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो डायरेक्ट 64, और यहाँ भी बेस बराबर है तो जोड़ देंगे तो 0.64 प्लस 0.36, ये हो गया आपका 2 का पावर 1.00, डैट मीन्स 2 का पावर 1 यानी कि 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।